अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगनर्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्टार रेटिंग्स स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे, जिसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है या पोस्ट से रिलेटेड है या पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, तो आप स्टार रेटिंग सिस्टम या स्टार रेटिंग स्क्रिप्ट को किसी भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट जो पीएचपी में क्रिएट करना हो, उसको सबसे पहले उसमें हमें एचटीएमएल और सीएसएस चाहिए होती है, ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें पीएचपी के साथ और उसको डायनामिक बना सकें। फिर उसके बाद हमें एक डेटाबेस चाहिए होती है, जिस डेटाबेस में हम डाटा को सेव कर सकें और वहाँ से रिस्टोर कर सकें। तो सबसे पहले स्टेप में हमें एचटीएमएल और सीएसएस चाहिए। तो स्टार रेटिंग के लिए मैंने बूटस्निप.com से ये एक स्क्रिप्ट जो है ये सिलेक्ट किया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं माउस होवर कर रहा हूँ स्टार्स के ऊपर तो उनका कलर ब्लैक हो रहा है, अदरवाइज वो ब्लैक नहीं है, वाइट उनका जो है इनर जो कलर है वो वाइट है, मतलब फील्ड कलर वाइट है। और अब जब मैं माउस होवर करता हूँ तो उनका स्टार का कलर ब्लैक हो जाता है। और मैं जितने नंबर ऑफ ब्लैक स्टार्स पर क्लिक करता हूँ उतने ही स्टार यहाँ पर एज अ नंबर शो होंगे। जैसे मैं इसको 4 कर देता हूँ तो इट मीन्स ये यहाँ पर 4 हो गया। इसी तरीके से ये हमारे पास दो तरीके हैं यूज़ करने के। इसमें उसने बताया कि यू कैन गिव अ डिफ़ॉल्ट रेटिंग बाय एडिंग एट्रीब्यूट डाटा रेटिंग। मतलब आप अगर अपने स्क्रिप्ट के अंदर जो HTML में लिखते हैं उसमें जिस एट्रीब्यूट में आप इनको स्टार्स को डिस्प्ले करा रहे हैं, अगर वहाँ पर आप उसकी डाटा रेटिंग एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए कोई भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ देंगे तो वो उतने ही स्टार्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को इंपोर्ट करते हैं अपनी पीएचपी में। तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट है उसको ओपन किया हुआ है और इसमें यहाँ पर एक रेटिंग का फोल्डर है जो कि हमारे पीएचपी के फोल्डर में htdocs के अंदर। और यहाँ पर दो फाइल्स हैं जो इस वक्त एम्प्टी हैं, एक script.js है और एक index.php है। तो index.php में हमें सबसे पहले चाहिए BS3 का एक सिंपल टेम्पलेट। तो ये मैंने BS3 शॉर्ट कोड यूज़ करते हुए एक सिंपल टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, जिसमें ऑल्दो कुछ अननेसेसरी स्क्रिप्ट्स भी हैं, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, ये हमें नहीं चाहिए IE10 के लिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा जो अपना script.js है, जो फाइल अभी एम्प्टी है, उसको हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं ./script.js ऐड करूँगा। फिर मुझे अब इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ से सबसे पहले तो मैं HTML ले लेता हूँ, यहाँ से HTML टैब में जाऊँगा। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जहाँ पे डाटा रेटिंग है, ताकि हम डायनामिकली इसको चेंज कर सकें यूजिंग PHP। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं। सम टाइम ये स्टक कर जाता है HTML वगैरह पे जब आप क्लिक करते हैं। तो खैर एनीवेज, अब मैं यहाँ पर HTML पे क्लिक करूँगा और यहाँ से HTML को कॉपी कर लूँगा। तो ये मेरे पास है इसकी HTML, तो सिर्फ मुझे ये पोर्शन चाहिए, कॉपी करूँगा इसको। और यहाँ पर चूँकि मैं ऑलरेडी बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये वाली जो रो है, ये जो लीड है, ये हमें नहीं चाहिए। हम सिर्फ यूज़ करेंगे जो डाटा रेटिंग जिसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 है, तो मैं इसको 3 कर देता हूँ। सेव करूँगा। अब मैं इस पेज को ओपन करता हूँ localhost/php/rating। तो ये पेज यहाँ पर हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज ओपन हो चुका है, लेकिन अभी स्टार्स शो नहीं हो रहे। इसकी रीज़न ये है कि अभी हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड नहीं किया जो इस स्क्रिप्ट के साथ मौजूद है। तो बूटस्ट्रैप पे जाएंगे, JS फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं script.js में आऊँगा, उसको पेस्ट कर दूँगा। अब चूँकि हमने यहाँ पर सिर्फ इसको यूज़ किया है स्टार एग्जिस्टिंग वाले को, जिसमें डाटा ATT आ रहा है, तो इसको हम रखेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं। ये बेसिकली यहाँ तक जो है ये सारा एक स्क्रिप्ट है और इसको यहाँ पर कॉल किया गया है इस जगह पे। तो ये स्क्रिप्ट में इसके बारे में सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करूँगा। तो अब यहाँ पर स्टार्स नहीं आ रहे, इसको देखना पड़ेगा। शायद कंसोल में देखते हैं, कोई एरर नहीं है। नेटवर्क में देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि स्क्रिप्ट हमारा जो है वो ऐड हो गया है। तो सक्सेसफुली हमारा स्क्रिप्ट ऐड हो गया। तो वो कैशे का इशू था। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर 4 स्टार्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें स्टार्स नज़र आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 स्टार्स हैं। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ कोड को और इसको दोबारा रीलोड करता हूँ,
तो यू गेव रेटिंग फॉर 4 और यहाँ पर 3 स्टार्स आ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर डाटा सॉरी मैंने यहाँ पर डाटा रेटिंग 3 दी है, तो यहाँ पर भी मुझे 3 देना चाहिए। तो सॉरी 3 दूंगा तो तभी वो इक्वल होगा ना दोनों। तो अब यहाँ पर भी 3 स्टार्स हैं और यहाँ पर भी अब हमारे पास 3 स्टार्स ही आएंगे। ये बेसिकली जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो ये विंडो है, जो इंस्पेक्ट एलिमेंट है, उसमें नेटवर्क टैब के अंदर जाके आप डिसेबल कैशे कर दें जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी 3 स्टार हैं और यहाँ पर भी 3 स्टार्स हैं। तो जितने मैं स्टार्स पे अब क्लिक करूँगा यहाँ पर उतने ही स्टार्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास कौन से स्पैन टैग में जो शो हो रहे हैं, ये है स्पैन आईडी काउंटिंग एग्जिस्टिंग। अब इसी काउंटिंग एग्जिस्टिंग को हम यूज़ करेंगे अपने स्क्रिप्ट के अंदर और इस डाटा को पास करेंगे अपने स्क्रिप्ट को, आई मीन अपने PHP को, डाटाबेस को, और उसको सेव करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने PHP माई एडमिन पे और मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने वहाँ पर जो टेबल्स बनाए हैं वो कौन से हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ DB PHP का डाटाबेस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ DB PHP DB। मैं हमेशा जो भी डाटाबेस क्रिएट करता हूँ उसके स्टार्ट में DB लिख देता हूँ और फिर उस प्रोजेक्ट का नाम, तो इससे मुझे समझ लग जाती है, या मैं इसको DB रेटिंग भी कह सकता था। तो इसमें आप यहाँ पर हमारे पास पोस्ट का एक टेबल है, पोस्ट का बेसिकली पोस्ट्स का होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको पोस्ट रखा। एनीवेज मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्स का टेबल है जिसके अंदर कुछ डाटा ऑलरेडी डमी डाटा मैंने एंटर किया हुआ है किसी पोस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईडी यूनिक है, उसके बाद यूज़र आईडी कि किस यूज़र ने इसको रेटिंग दी है और किस पोस्ट के अगेंस्ट ये रेटिंग दी है। ये डाटा भी हमें चाहिए अपने रिकॉर्ड में ताकि हम उसको डाटाबेस के अंदर सेव कर सकें। तो यहाँ पर इसके लिए हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे अपने स्क्रिप्ट के अंदर, और जहाँ पे ये डिव है उसी के बाद में हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप हिडन ले लेंगे। यहाँ पर हम एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन ले लेंगे और उसकी आईडी होगी पोस्ट आईडी। और इसके अंदर हम बेसिकली जब भी कोई सिंगल पोस्ट ओपन करेंगे तो उस पोस्ट की आईडी को भी सेव कर सकते हैं, या फिर अगर हमने मल्टीपल आईडीज़ हैं तो हम उन मल्टीपल आईडीज़ को भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल अप टू यू कि कैसे आप इसको यूज़ करते हैं। इसका एक और तरीका ये है कि अगर आप सिंगल पोस्ट के थ्रू इसको रेटिंग नहीं देना चाह रहे, आप ये चाह रहे हैं कि मैं इसी स्क्रिप्ट के थ्रू ही इसको रेटिंग दूं, मतलब जहाँ पर पोस्ट शो हो रही हैं मोस्टली जो है हम सिंगल पोस्ट के थ्रू इसको देते हैं रेटिंग्स, कि किसी एक सिंगल पोस्ट को ओपन करें और उसको रेटिंग दे दें। हम इसको मल्टीपल पोस्ट वाले जिसमें तमाम पोस्ट आ रही हों वहाँ पर नहीं देते, तो मतलब रेटिंग वहाँ पर नहीं देते। तो यहाँ पर हम आईडी ले लेंगे पोस्ट आईडी, और इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू में हम जो है वो एक PHP का कोड लगाएंगे और इस PHP के कोड में हम यहाँ पर जो भी डाटाबेस से वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर इसके अंदर पोस्ट की आईडी सेव करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर जहाँ पे ये लिखा हुआ है रो, इसके अंदर अब हमने यहाँ पर शो करनी है अपनी तमाम पोस्ट को, जो कि अब PHP और डाटाबेस का कोड होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस स्क्रिप्ट को कनेक्ट करते हैं अपनी PHP के साथ। तो PHP लिखने के लिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जो कोड होता है वो टॉप पे लिखा जाता है, इवन HTML से भी ऊपर। तो यहाँ पर मैं PHP का टैग ओपन और क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा MySQLi के साथ, और मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच MySQLi को। आप PDO को यूज़ करना चाहें तो PDO को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता PDO को कैसे यूज़ करते हैं तो इसकी मेरी जो PHP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है उसमें मैंने PDO के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू न्यू MySQLi, और यहाँ पर हम पास करेंगे इसको डाटा सारा अपना लोकल होस्ट है हमारे पास। इसके बाद इसका यूज़र रूट है, पासवर्ड पाकिस्तान है, और जो हमारे पास DB है वो DB PHP है। तो ये सारा डाटा हमने इसको पास कर दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ कनेक्शन या इफ़ नॉट कनेक्शन, मतलब कनेक्शन अगर किसी किस्म की वजह किसी भी वजह से कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं है, या फिर आप यहाँ पर MySQLi कनेक्ट एरर भी आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला MySQLi कनेक्ट एरर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कनेक्शन एरर, सिंपली आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। डाई का मतलब है कि ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट जो कोड है उस पर काम नहीं करेगा। इसको मैं टेस्ट करवा देता हूँ कि सपोज़ मैं यहाँ पर यूज़र नेम रॉन्ग दे देता हूँ और यहाँ पर दोबारा इस पेज को रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सेस डिनाइड फॉर रूट 1 लोकल होस्ट। तो मतलब उसने बता दिया कि हमारा जो पासवर्ड है गलत है, अगर मैं यूज़र नेम या पासवर्ड गलत है। अब मैं दोबारा इसको क्लिक करता हूँ करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, तो यहाँ पर अब वो हमारा स्क्रिप्ट डिस्प्ले कर देगा। तो इट मीन्स हमने सक्सेसफुली डाटाबेस से कनेक्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर अपने डाटाबेस से पोस्ट के टेबल से, और हम स्टार्स जो रेटिंग का हमने टेबल बनाया है स्टार्स का टेबल, उससे हम डाटा दोनों से फेच करेंगे एक ही क्यूरी के साथ यूजिंग ज्वाइन।
तो चलिए दोस्तों, अब हम ज्वाइन की क्यूरी लिखते हैं। बहुत ही आसान क्यूरी है, लेकिन स्टिल मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा आपको समझाने की भी। तो यहाँ पर मैं एक रिज़ल्ट का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें हम वो क्यूरी का रिज़ल्ट सेव करेंगे। तो क्यूरी हम लिखेंगे कनेक्शन क्यूरी, और यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो कीवर्ड्स होंगे वो मैं हमेशा कैपिटल में लिखूंगा, जैसे सिलेक्ट। अब मुझे कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, हमें पोस्ट के टेबल से तमाम फील्ड्स चाहिए। तो मैंने लिखा पोस्ट डॉट एस्टेरिक, और जो हमारा स्टार्स का टेबल है वहाँ से हमें अब हम सिर्फ और सिर्फ हमें टोटल नंबर ऑफ़ रेटिंग्स चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं काउंट, मतलब उस पोस्ट के अगेंस्ट हमने यहाँ पर काउंट करनी है कि कितनी रेटिंग है, ताकि हम उसकी परसेंटेज निकाल सकें। सपोज 10 यूज़र्स ने रेटिंग दी एक ही पोस्ट को, डिफरेंट रेटिंग है, किसी ने 3 स्टार दिए, किसी ने 2 स्टार, किसी ने 5 स्टार, किसी ने 4। तो उन सब को हम काउंट करेंगे, और उसको जो हमारे पास सम आएगा उन स्टार्स का जो भी दिए हैं उनको, उसको जब काउंट जितने भी होंगे उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी स्टार्स की, जिसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो काउंट हमने लिखा स्टार्स डॉट, कुछ भी आईडी दे दें यहाँ पर, मतलब उनकी आईडी के बेस पे। फिर हम एज यहाँ पर लिखेंगे टोटल। तो दूसरी जो हम लिखेंगे वो है सम इनटू स्टार्स डॉट, और अब हमने इसका जो कॉलम है स्टार्स का, जिसमें हमने स्टार्स ऐड करने हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टार्स के टेबल में आप 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार हर पोस्ट के अगेंस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डाटा रिपीटेटिव होगा, क्योंकि जारी बात है डिफरेंट यूज़र सेम पोस्ट को जो है वो दे सकता है रेटिंग। तो यहाँ पर अब हमने लिखा कि सम उसको सेव करें, और इसके अंदर यहाँ पर एज इसको हम क्या लेते हैं स्टार्स, मतलब कितने स्टार्स उसको दिए हैं उसमें। और यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम, देखें मैंने फिर जो है यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। कीवर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिए, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे फ्रॉम पोस्ट। अब यहाँ पर हमारी जो क्यूरी है वो इंटरेस्टिंग है कि हमने यहाँ पर लगाना है लेफ्ट ज्वाइन, और किसके साथ हमने इसको करना है लेफ्ट ज्वाइन, स्टार्स वाले टेबल के साथ ऑन। और यहाँ पर हम बताएंगे किन की बेस पर हमने इसको करना है, तो वो है पोस्ट डॉट आई डी इज इक्वल टू स्टार्स डॉट पोस्ट अंडरस्कोर आई डी, कि जहाँ पर पोस्ट की आईडी और स्टार्स के अंदर जो पोस्ट अंडरस्कोर आई डी का कॉलम है ये बेसिकली ज्वाइन कर रहा है, इक्वल है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप बाय। अब हमने इसको ग्रुप करना है पोस्ट डॉट आईडी की बेस पे। ग्रुप बाय इसलिए करते हैं, अगर मैं यहाँ पर आपको ग्रुप बाय के बगैर इसको एक क्यूरी को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने लिख दिया ये चीज़, और ये हमारे पास अब इसका रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं एको रिज़ल्ट नम रोज़, तो ये हमें बता देगा, यहाँ पर एग्जिट लगा देते हैं जस्ट टू शो यू कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। नॉन ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई रिकॉर्ड रिटर्न नहीं हुआ बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक ये है कि हमने कॉमा नहीं लगाया, यहाँ पर एज टोटल के बाद हमें कॉमा लगाना है। तो ये कॉमा मिसिंग था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सिलेक्ट पोस्ट और स्टेरिक काउंट स्टार्स एज आईडी एज टोटल स्टार्स डॉट आई डी एज कॉमा सम स्टार्स डॉट स्टार एज स्टार्स फ्रॉम पोस्ट। अब ये हमें रिजल्ट यहाँ पर हमारा जो करेक्ट रिजल्ट है वो हमें, सॉरी आई थिंक मैं मिस्ड कर गया सेमी कॉलन यहाँ पर, तो दोबारा इसको रन करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ गया नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, और उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा फील्ड काउंट्स 8 फील्ड्स हैं। अब हम फील्ड्स भी शो करते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करूँ तो यहाँ पर अब हम, चूँकि हमने वो सारा रिकॉर्ड शो करना है, तो वाइल रो या पोस्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट फेच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम प्रिंट आउट कर देंगे पोस्ट को, ताकि हमें रिकॉर्ड शो हो। अभी हमने यहाँ पर ग्रुप बाय नहीं लगाया, तो यहाँ पर इसको रीलोड करूँगा जब मैं, तो यहाँ पर सॉरी मैंने एग्जिट भी नहीं लगाया, ताकि इसको यहाँ पर एग्जिट लगाते हैं एग्जिट, और यहाँ पर एको प्री कर देते हैं ताकि ये प्री फॉर्मेट में हमें शो हो। तो अब यहाँ पर हमारे पास पोस्ट आईडी एक ही आई है, जिसमें टोटल हमारे पास 2 हैं। स्टार जो हमारे पास है वो 10 है। मतलब अब यहाँ पर हमारे पास जो रिकॉर्ड आया वो एक ही है, क्योंकि ये दोनों जो पोस्ट हैं, पोस्ट आईडी इसमें 1 है और इसमें पोस्ट आईडी 2 है, तो इसको इसमें शो नहीं करना चाहिए था। फ्रॉम पोस्ट लेफ्ट ज्वाइन स्टार्स ऑन पोस्ट डॉट आई डी स्टार्स पोस्ट डॉट आई डी। यहाँ पर मैं इसको पोस्ट टाइटल कर देता हूँ और पोस्ट डॉट
पोस्ट बॉडी कर देता हूँ। अब इसको रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 2 है और रिकॉर्ड 10 है। ये यहाँ पर हमने अब लगाना है ग्रुप बाय पोस्ट डॉट ID। तो यहाँ पर अब हम तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है वो काफ़ी सारा आ रहा है और इसमें रेपिटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर मैं पोस्ट डॉट स्टैटिक कर देता हूँ दोबारा से और इसको दोबारा रीलोड करते हैं, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये भी फर्स्ट पोस्ट आ गई और तमाम पोस्ट अब हमारे पास यहाँ पर इजीली डिस्प्ले हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप सारी पोस्ट आ रही हैं और इसमें कोई स्टार रेटिंग नहीं है और इसमें हमारे पास 5 है, इसमें भी 5 है। तो हमारे पास अगर सपोज़ हम एक रिकॉर्ड और ऐड कर देते हैं, यहाँ पर हम एक इंसर्ट करते हैं पोस्ट ID 1 के लिए। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास यूज़र ID 2 है, पोस्ट ID 1 है, स्टार रेटिंग 3 है। तो इसको हम जब सेव करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट ID 1 को 8 स्टार मिले हैं, 5 और 3। लेकिन जब हम इस रिकॉर्ड को रन करेंगे, इस क्यूरी को दोबारा से रन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोस्ट ID है यहाँ पर 8 स्टार शो कर रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, लेफ़्ट ज्वाइन की मदद से हमने ये जो लेफ़्ट ज्वाइन की क्यूरी लगाई है और साथ ग्रुप बाय यूज़ किया है, इसकी मदद से इसने जो हमारा रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली एक ही कॉलम में शो कर दिया और रेपिटेशन ऑफ रिकॉर्ड नहीं किया। अगर हम यहाँ पर ग्रुप बाय यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, तो अब आप देख सकते हैं कि ग्रुप बाय ना यूज़ करने का हमें ये रिज़ल्ट मिला कि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, तमाम रिकॉर्ड नहीं आ रहे। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ ज्वाइन कर देता हूँ, मतलब इसको इनर ज्वाइन यूज़ कर लेते हैं, तो इनर ज्वाइन पे भी हमारे पास वो टोटल काउंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर राइट ज्वाइन, कोई भी ज्वाइन या इनर लिख लेते हैं, इनर ज्वाइन, तो भी वो देखें हमारे पास टोटल जो है वो 3 रिकॉर्ड शो कर रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली ऑन स्टार्स है, फ्रॉम अगर हम स्टार्स करते हैं और यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, ज्वाइन पोस्ट और पोस्ट ID, तो यहाँ पर अब इस तरीके से तो तब भी हमारे पास लेफ़्ट ज्वाइन लगाएं तो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। तो इसका तरीका ये है कि यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम पोस्ट और यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन स्टार्स, ताकि हमें पता हो कि 1 to many का रिलेशन ये बन रहा है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रुप बाय पोस्ट डॉट ID। तो अब दोस्तों क्या होगा कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे बेस्ड ऑन द लेफ़्ट टेबल, जो कि है पोस्ट का टेबल। अगर अब हम यहाँ पर स्टार्स करते हैं और इस पे पोस्ट करते हैं, तो अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, बेसिकली 2 रिकॉर्ड सॉरी हैं, क्योंकि 3 रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली वो तीनों रिकॉर्ड जो हैं इनमें से एक रिकॉर्ड जो है वो रिपीटेशन है, मतलब 5 और 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ग्रुप हो रहा है, तो इस वजह शो जो है वो 2 ही होंगे। तो हम वो तमाम पोस्ट शो करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम फ्रॉम पोस्ट लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टार्स। और अब हमारा जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली तमाम फील्ड्स आ रही हैं। अब हमने हैंडल करना है इस ज़ीरो को भी, ठीक है। तो इसको अब हम डिस्प्ले कराते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है। अब हमने इस रिज़ल्ट को प्रॉपरली शो करना है अपने इस प्रोजेक्ट में। तो इसको रिकॉर्ड को यहाँ पर शो करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा getbootstrap.com पे और यहाँ से मैं कोई कंपोनेंट इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँगा, सॉरी 4.1 में नहीं जाएंगे बल्कि 3.3.7 में या 3.3.6 जो भी है। हम इस वक्त जो यूज़ कर रहे हैं वो है 3.3.6। तो यहाँ पर हमारे पास 3.3.7 ही लेटेस्ट है और सेम ही है दोनों। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाएंगे हम, या आई थिंक CSS में होंगे इसकी डिटेल्स, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमने ओपन कर लिया इसको CSS को, लेकिन हम जाएंगे कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में हमें चाहिए यहाँ पर मीडिया ऑब्जेक्ट लिस्ट ग्रुप्स में चले जाते हैं। तो अगर लिस्ट ग्रुप में नहीं हमें मिलता तो हम यहाँ पर चले जाते हैं, कौन सा वाला यूज़ करें, मीडिया ऑब्जेक्ट्स। ये मीडिया ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास इस तरीके से पोस्ट का इमेज, इसका टाइटल और उसका टेक्स्ट आता है, तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इस कोड को और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे। तो इसको सेव करते हैं और सोर्स में आप जिस तरीके से इन्होंने ये इमेज दिया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर src में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब ये इमेज ज़रूर डिस्प्ले होगा।
तो यहाँ पर अब हमारे पास हमारा जो पोस्ट का टाइटल होगा, यहाँ पर उस पोस्ट की डिस्क्रिप्शन होगी और नीचे हमारे पास उसके अंदर ही स्टार रेटिंग आ जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर हम लूप लगाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ पर हम लूप लगाएंगे और इस लूप में हम लिखेंगे व्हाइल पोस्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट फैच ऑब्जेक्ट, और इसको यहाँ से हम इसको कॉलन लगा देते हैं और यहाँ से लेकर ये क्लोज होगा यहाँ पे, और एंड वाइल, क्योंकि हमने ऊपर कॉलन लगाया है तो उसको क्लोज करने के लिए एंड वाइल होगा। और ये जो डाटा है यहाँ से हम इसको करेंगे कट, ये यहाँ से इसको करेंगे कट और इसको डाल देंगे हम बॉडी के अंदर, ताकि ये हमारा जो डाटा है ये इसके अंदर शो हो हमारी पोस्ट के अंदर। ये देख सकते हैं अब जितना हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है वो सारा अब यहाँ पर शो हो रहा है। और ये थोड़ा सा स्टार रेटिंग वाला, क्योंकि इसके अंदर रो हम फिर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं रो को। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये देख सकते हैं स्टार जो है ये प्रॉपरली शो हो रहे हैं। ये फर्स्ट हेडिंग जो है इसकी मीडिया लेफ़्ट, और यहाँ पर एक मिनट इसका थोड़ा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं हम। अच्छा, ये रो के अंदर नहीं आ रहा, तो बेसिकली ये हो ये रहा है कि ये रो यहाँ पर क्लोज़ हो रही है और पहली रो जो है ये क्लोज़ हो रही है, कहाँ पर, यहीं पर हो रही है क्लोज़। तो मीडिया ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ पर है, और ये जो डिव है ये कौन सी कंटेनर की डिव है। तो हमारे पास ये जो पहला रिकॉर्ड है ये यहाँ पर है, फिर उसके बाद मीडिया है, फिर उसके बाद मीडिया एक डिव जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है। तो इस डिव को ख़त्म करके ट्राई करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। अब ये हमारा जो एक्स्ट्रा कॉलम था वो ख़त्म हो गया और हमारा रिकॉर्ड जो है वो सही से अब शो हो रहा है। अब हमने इसको डायनामिक करना है, तो डायनामिक करने के लिए चूँकि हमने यहाँ पर पोस्ट का वेरिएबल ले लिया है, तो यहाँ पर अब हम एको करेंगे $, पोस्ट टाइटल को, और ये जो पी टैग है इसकी जगह पे हम लिखेंगे PHP एको पोस्ट बॉडी, और यहाँ पर हमारे पास रेटिंग आएगी। रेटिंग को अभी हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो हमारी पोस्ट हैं वो शो हो रही हैं, फर्स्ट पोस्ट, अनदर पोस्ट, येट अनदर पोस्ट, और हमारे पास सबके पास सेम रेटिंग आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपने जरूर देखनी है कि जब हमने इसको प्रिंट आर किया था तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो आ रही थी, स्पेशली जो आ रही थी हमारे पास टोटल और स्टार्स की, वो इसमें टोटल जो है वो 0 भी आ रहा था, क्योंकि कुछ पोस्ट को अभी हमने डाटा नहीं दिया। तो डिवीजन बाय 0 का एरर अक्सर आने का डर होता है ऐसी सिचुएशंस में। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक चेक लगाएंगे कि इफ़, यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करने से पहले कि इफ़ $पोस्ट और हमारे पास टोटल जो है इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो देन हमारे पास टोटल में जो रिकॉर्ड आए वो आएगा पोस्ट। और यहाँ पर अब हमने डिवाइड किससे करना है, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं, टोटल नंबर ऑफ़ स्टार्स को हमने डिवाइड करना है टोटल से। मतलब जो ये हमारे पास टोटल आ रहा है, हमारे पास पोस्ट अगर 5 हैं तो 5 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी 5। तो हमने टोटल से डिवाइड करना है अपने स्टार्स को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्स डिवाइडेड बाय पोस्ट टोटल, तो टोटल हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। अब यहाँ पर एल्स हम यहाँ पर कर देंगे टोटल को 0, अदरवाइज क्योंकि हमने कोई स्टार नहीं दिया। अब दो जगह पे हमें चेंजेस करनी होगी, एक यहाँ पर करेंगे एको टोटल और दूसरा हम यहाँ पर एको टोटल करेंगे। इसकी ज़रूरत तो नहीं, लेकिन जस्ट टू शो यू एको टोटल कर देंगे, टोटल सेव करेंगे इसको। अब जिन पे हमने रेटिंग दी हुई है उनकी रेटिंग शो होगी और बाकियों की 0। देख सकते हैं हमारे जो पहली दो पोस्ट हैं इनमें टोटल जो स्टार्स थे वो 8 थे, और 8 को 2 पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 4 स्टार्स रिटर्न हुए। तो यहाँ पर अब टोटल जो रेटिंग है 4 है और यहाँ पर टोटल रेटिंग 5 है, क्योंकि हमने 5 ही दी थी। और दूसरा यहाँ पर हम सील का मेथड यूज़ करेंगे, CEIL, और ये इसलिए यूज़ करेंगे कि समटाइम जो है जो रिकॉर्ड आता है
वो 4.3, 4.4, 4.5 की सूरत में भी आ सकता है, देयर आर चांसेस। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको सील मेथड के थ्रू करेंगे कि अगर वो 4.5 या इससे ज़्यादा होगा तो वो उसको 5 कर देगा, अगर 4.5 से या उससे लेस होगा तो उसको 4 कर देगा, मतलब एक आपको सीलिंग पॉइंट दे देगा। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया सील पॉइंट, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये फ्लोटिंग वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ किया। आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाने के लिए सील ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं, ये डिस्प्ले होगा, ये एक्चुअली जस्ट डिस्प्ले है। एक्चुअली जो पास हो रहा है स्क्रिप्ट को वो ये डाटा रेटिंग है। तो ये दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपने रेटिंग जो हम डाटाबेस में देंगे वो इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस वैल्यूज़ को सेंड कर सकते हैं टू द डाटाबेस। तो दोस्तों डाटाबेस में रिकॉर्ड को सेंड करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगी टू ओवर रिक्वायरमेंट। तो पहली जो रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर मिस्टेक है, जो कि आपको शायद फील ना हो रही हो, वो ये है कि अगर मैं इसकी स्टार्स को चेंज, इसके स्टार्स को, पहली पोस्ट के स्टार्स को चेंज करता हूँ तो इसका जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड यू गेव द स्टार रेटिंग का जो वर्ड है वो चेंज हो रहा है सक्सेसफुली, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूसरी पोस्ट पे जाता हूँ तो ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा। इसकी रीज़न ये है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट है जो इस कोड में यूज़ हो रहा है बूटस्ट्रैप में, वो यूज़ कर रहा है, मैं यहाँ पर दिखाऊँ आईडी को। और ज़हन में रखिएगा कि जावास्क्रिप्ट हो या jQuery हो, जब हम उसमें आईडी को पास करते हैं तो वो जो पहली आईडी होती है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको टारगेट करता है। जबकि हमने यहाँ पे लूप जो लगाया है इसमें हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट एग्जिस्टिंग भी एक आईडी है और स्टार्स एग्जिस्टिंग भी एक आईडी है। और ये स्टार एग्जिस्टिंग जो आईडी है बेसिकली ये काम इसी पे कर रहा है और उसको काउंट एग्जिस्टिंग में डिस्प्ले करा रहा है। अब हमने करना क्या है कि इसको क्लास में कन्वर्ट करना है ताकि हम इजीली तमाम पोस्ट के, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चेंजेस कर रहा हूँ लेकिन वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, हमें गिव रेटिंग ऑफ स्टार्स को शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस सारी आईडीज़ को क्लासेस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि इट इज़ रिकमेंडेड कि आपका जो HTML है वो क्लीन हो और एक पेज में सिर्फ एक ही आईडी होनी चाहिए एक सेम नेम से। और जबकि हमारे पास यहाँ पर चूँकि 8 पोस्ट हैं तो हमारे पास 8 ही स्टार एग्जिस्टिंग आ रही हैं और 8 ही जो हमारे पास काउंट एग्जिस्टिंग आ रही हैं। तो हमने इनको कन्वर्ट करना है क्लासेस में, फिर हमने स्क्रिप्ट को भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं index.php में और मैं इस स्टार एग्जिस्टिंग को यहाँ से कट करूँगा और इसको क्लास के अंदर यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और इसके अलावा जो हमने इनपुट लगाया है उसको भी हम क्लास कर देंगे पोस्ट आईडी में, और ये जो आईडी है स्पैन की इसको भी हम क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब ये हुआ क्या, इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि अब ये जो डाटा है हमारा सारा ये काम नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट ने काम करना छोड़ दिया होगा अब, क्योंकि अब हमने जो वैल्यूज़ हैं वो सही तरीके से डिस्प्ले नहीं करा रहे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सब जगह पर 0 है, क्योंकि अब यहाँ पर उसने क्लास को टारगेट करना है। तो मैं क्या चेंजेस करूँगा, मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ कि डॉट, अब यहाँ पर जब मैंने डॉट यूज़ किया, डॉट स्टार एग्जिस्टिंग, तो ये चीज़ बेसिकली क्या करेगी, ये चीज़ अब एरेज ऑफ डाटा हमें रिटर्न करेगी। तो इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक होता है दिस का ऑपरेटर। तो दिस ऑपरेटर हमारे लिए यहाँ पर क्या हेल्प करेगा कि जिस स्टार एग्जिस्टिंग वाली क्लास पर मैंने क्लिक किया है उसको ही कैप्चर करेगा, बाकी क्लासेस को कैप्चर नहीं करेगा। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर डॉट स्टार एग्जिस्टिंग को देखें तो वो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ को चेंज करेगा। देखिए मैं यहाँ पर काउंट एग्जिस्टिंग कर देता हूँ तो ये अब ये काम नहीं करेगा, बल्कि ये यहाँ पर हमें एरर देगा, ये देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब डॉट काउंट एग्जिस्टिंग डॉट HTML कर दिया तो ये तमाम वैल्यूज़ को उसकी चेंज करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 4 को 5 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी 5 हो गया, इस पर भी 5 हो गया, और सब जगह पे अगर मैं इस जगह पे चेंज करूँगा, इसको 3 करता हूँ तो ये सब जगहों पर चेंजेस कर रहा है। जबकि हम ये चाह रहे हैं कि जिस पोस्ट को हम स्टार्स रेटिंग दें सिर्फ वही पोस्ट का जो स्टार वाला क्लास है ये वाली सिर्फ वही चेंज हो। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो ये है कि हम यहाँ पर $ दिस को पहले टारगेट करेंगे कि जिस स्टार एग्जिस्टिंग वाली डिव पे हमने क्लिक किया है उसको लो, उसके पेरेंट को फाइंड करो, मतलब उसको जिस पेरेंट के अंदर है उस पेरेंट को फिर कैप्चर करो, फिर उसको फाइंड करो उसमें डॉट और ये काउंट एग्जिस्टिंग वाली क्लास। तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि ये आउट ऑफ द क्लास नहीं जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह करूँगा, फिर मैं डॉट HTML लिख के यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, सेव करूँगा। अब ये जो एक लाइन है इसने क्या चेंजेस की वो आप देखिएगा। यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो अब आप देख सकते हैं हमारी स्टार रेटिंग्स प्रॉपर्ली शो हो रही हैं। लेकिन अब मैं अगर इसको 5 स्टार देता हूँ तो ये 5 स्टार सिर्फ इसको असाइन हुए हैं
और कहीं पे भी चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब हम सक्सेसफुली रेटिंग दे सकते हैं। इसी तरीके से ये जो हमने क्लास पोस्ट आईडी लगाई है, यहाँ पर हम एको करेंगे $पोस्ट और उसकी आईडी को, ताकि हमें उस पोस्ट की आईडी भी मिल जाए। और इसको भी हम इसी तरीके से कैप्चर करेंगे और फिर हम इसको एजेक्स के थ्रू सेंड करेंगे, या फॉर्म सबमिट के थ्रू, मतलब फॉर्म्स तो मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको एजेक्स के थ्रू सेंड करेंगे और उस पेज को फिर हम रीलोड कर लेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो स्टार रेटिंग है वो अपडेट हो चुका है। चलिए इसको करते हैं इम्प्लीमेंट। तो जैसा कि अब हमारा काम मुकर है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे किस तरीके से, ताकि ये डाटाबेस में रिकॉर्ड जाए। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले वो वैल्यू चाहिए। एक तो इसमें हमारे पास हिडन फील्ड में पोस्ट आईडी आ जाएगी, और हम जो वैल्यू है वो यहाँ से डाटा रेटिंग में उसके पास चली जाएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी इस वैल्यू के वेरिएबल में। तो अब हमें वो वैल्यू तो मिल गई, हमें पोस्ट की आईडी गेट करनी है। तो पोस्ट, यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, वार आईडी इज इक्वल टू, सेम लाइन लिखेंगे हमने जो यहाँ पर लिखी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर काउंट एग्जिस्टिंग की जगह डॉट पोस्ट आईडी, और यहाँ पर हम उसकी जो भी टेक्स्ट की वैल्यू है वो हम कैप्चर करेंगे। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आईडी के अंदर आ जाएगी। तो अब हमारे पास आईडी भी आ चुकी है, पोस्ट की आईडी भी, और उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब हम इसको कॉन्केटिनेट करेंगे गेट रिक्वेस्ट के साथ, $.get। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट /php/rating/index.php क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर ऐड स्टार्स की एक वैल्यू लेंगे, इज़ इक्वल टू प्लस वैल्यू, कितने स्टार्स हमने ऐड करने हैं, प्लस एंड साइन पोस्ट अंडरस्कोर आईडी इज़ इक्वल टू प्लस आईडी। तो अब हमारे पास ये यूआरएल क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पर हम कॉल बैक करेंगे फंक्शन डाटा, और यहाँ पर मैं इसको व्यू वर्ड रैप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कंसोल, अगर यहाँ पर रिटर्न करेंगे 1 और ट्रू, इफ़ डाटा सक्सेसफुल है तो window.location.assign http/localhost/php/rating else alert error inserting record। तो ये हमें अलर्ट कर देगा एक मैसेज, अगर हम सक्सेसफुली डाटा हमें रिटर्न नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको जो वैल्यू है इसको इसी index.php में पास कर रहे हैं। तो हम अब डिटेक्ट करेंगे जब गेट रिक्वेस्ट ऐड स्टार्स की हो और पोस्ट आईडी की हो, तो हमने क्या काम परफॉर्म करना है। अब हम आते हैं अपने index.php फाइल में, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि इफ़ इज़ सेट $get add stars, जो हम पास कर रहे हैं गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, एंड इज़ सेट, ताकि हमें पता हो कि दोनों गेट रिक्वेस्ट जो हैं वो सेट हैं पोस्ट आईडी और ऐड स्टार्स की। और एल्स में हम यहाँ पर इस क्यूरी रिज़ल्ट वाली क्यूरी को इधर पुट कर देते हैं कि अगर गेट रिक्वेस्ट नहीं है तो रिज़ल्ट को ओपन करे और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो शो करे। तो यहाँ पर अब हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर हम पहले ले लेंगे आईडी इज़ इक्वल टू, एक इंट की वैल्यू है ताकि हम इसको जो है सैनिटाइज कर सकें, इंटीजर वैल्यू ही है। तो $get इंटू पोस्ट अंडरस्कोर आईडी, फिर हम लेंगे स्टार्स इज इक्वल टू इंट $get इंटू स्टार्स, गेट इंटू ऐड स्टार्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ अब हमारे पास आईडी और स्टार्स में सेव हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर एक क्यूरी रन करेंगे, कनेक्शन क्यूरी इंसर्ट इनटू स्टार्स, और हमारे पास है यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी और स्टार्स के कॉलम जिनमें हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, यूज़र आईडी को हम स्टैटिक कर देते हैं, ये हर दफ़ा बंद नहीं होगी क्योंकि हमने यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम तो ऑथराइजेशन वगैरह तो बनाई नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आएगी आईडी, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं, और कॉमा के बाद हमारे पास आएगी $स्टार्स, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा के इसको भी क्लोज़ कर देंगे क्यूरी। तो इफ़ क्यूरी, तो यहाँ पर हम एको करेंगे 1 को, एल्स यहाँ पर हम एको करेंगे 0 को, ताकि हमें जो रिटर्न हो जावा जो गेट रिक्वेस्ट है उसको पता चल जाए कि हमें 1 यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो जब ट्रू रिटर्न होगा तो ये विंडोज़ लोकेशन पे असाइन कर देगा, window.location.assign, और हमारा पेज रीलोड हो जाएगा और वो स्टार रेटिंग हमें शो हो जाएगी। तो चलिए इसको पेज को रीलोड करते हैं। यहाँ पर हम
तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो मैंने अभी पेज रीलोड किया था तो उस वजह से एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है तीसरी पोस्ट में भी। तो हम चलते हैं चौथी पोस्ट की तरफ। तो यहाँ पर अब मैं इसको 3 स्टार्स देता हूँ और क्लिक करूँगा तो हमारा पेज रीलोड होगा और फोर्थ वाली पोस्ट जो होगी उसको 3 स्टार्स असाइन हो चुके हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 स्टार्स आ चुके हैं और जो हमारी डाटाबेस है उसके अंदर भी हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो रहा है। आईडी यूज़र आईडी सेम रहेगी और लेकिन जो पोस्ट आईडीज़ हैं वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू ओवर क्लिक। अब मैं इसको जो लास्ट पोस्ट है उसको मैं 2 स्टार्स दे देता हूँ। ये देखिएगा क्लिक किया पेज रीलोड होगा और इसको जहाँ पे 2 भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब इसको 2 स्टार्स जो हैं लास्ट पोस्ट को हमने 2 स्टार्स असाइन किए और यहाँ पर 2 स्टार्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो प्रोजेक्ट छोटा सा स्क्रिप्टिंग का प्रोजेक्ट है ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने सक्सेसफुली रिकॉर्ड को ना सिर्फ स्टार रेटिंग सिस्टम में इंसर्ट किया बल्कि इसको फेच करके हम सक्सेसफुली यहाँ पर शो भी कर रहे हैं। अब आप इसको जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये जो स्क्रिप्ट है ये इस जगह तक यहाँ तक windows.jQuery विंडो तक ये सेम रहेगा, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। हाँ, अगर आप इसमें अपने स्टार रेटिंग को जैसे यहाँ पर ये ग्लिफ आइकॉन्स यूज़ कर रहा है, यहाँ पर अगर आप फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करना चाह रहे हो तो वो फ़ॉन्ट ऑसम आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लेकिन तमाम जगहों पर आपको ये क्लास ऐड करनी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर एम्प्टी स्टार यूज़ करना है, कहाँ पर कौन सा। अगर आप अपना कोई इमेजेस वगैरह यूज़ करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहीं पर यूज़ करोगे, उनकी क्लासेस बना लोगे और उनको फिर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारा काम जो है वो ये इस पोर्शन में है। इवन हमें चूँकि हम एक ही पोर्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने कोड की ज़रूरत है। सेव करेंगे इसको, रीलोड एक दफ़ा करके फाइनल चेक करते हैं, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि मेरा ये जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल तो नहीं काफ़ी लंबा स्क्रिप्टिंग का एक किस्म का ये मिनी प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं इसको PHP के अंदर, ये जो है ये काम कर रहा है सही तरीके से। आप देख सकते हैं हमारी जो पोस्ट हैं वो सक्सेसफुली उनको हम असाइन कर रहे हैं स्टार्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मिनी प्रोजेक्ट ऑफ स्टार रेटिंग सिस्टम। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ये ऑल दो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो लेकिन आपको पसंद आएगा, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।